सबको जय मसीह की। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन और प्रभु की कृपा आपके ऊपर निरंतर है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। इस समय में हम स्वर्गदूतों के धर्म सिद्धांत को सीखने जा रहे हैं। स्वर्गदूतों के विषय में बहुत सारे लोगों की फिलॉसफी अन्य अन्य धर्मों में या अन्य अन्य फिलॉसफी अन्य अन्य लोगों के धर्म की बातें अलग अलग हैं, लेकिन जब स्वर्गदूतों के धर्म सिद्धांत या थियोलॉजी ऑफ एंजल्स को हम अपने मसीहत ढंग से जो एक सच्चाई है उसको यदि हम पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि स्वर्गदूतों का अस्तित्व हमारे सामने आता है और हम इस बात को कह सकते हैं कि क्या स्वर्गदूतों का कोई अस्तित्व है भी या नहीं है। इस बात को हम अपने जेहन में लाएं कि बाइबल के 34 पुस्तक में से 300 से अधिक आयतों या वचनों में स्वर्गदूत के विषय में पाए जाते हैं। वो आयत जो यीशु मसीह के विषय में तो है ही, लेकिन स्वर्गदूतों के विषय में यदि कोई आयत है तो 34 पुस्तकों में से 300 से अधिक आयतों में स्वर्गदूतों के शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, स्वर्गदूत शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उनके बारे में कम से कम 108 बार पुराने नियम में पाया जाता है और 165 बार नए नियम में पाया जाता है। अगर स्वर्गदूत के अस्तित्व या स्वर्गदूत के बारे में अगर कहीं अधिक पाया जाए, अगर अधिक कहीं देखा गया है तो वो है बाइबल। यीशु मसीह ने भी स्वर्गदूतों के अस्तित्व के बारे में बताया कि स्वर्गदूत हैं और स्वर्गदूतों की पुष्टि जो है यीशु मसीह के द्वारा की गई। 18 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10 आयत में हम इस बात को देखते हैं। 18 अध्याय उसके 10 आयत और वहां पर देखते हैं कि देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। छोटे से छोटे चीज जो है या छोटे से छोटे इनमें से किसी को भी तुच्छ न जानना। किनमें से? स्वर्गदूतों में से। ये लोग परमेश्वर के सन्मुख में उसका दर्शन करते हैं, उसका मुंह ताकते हैं, ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह भी इस बात की पुष्टि करते हैं, इसका दावा करते हैं, कहते हैं कि स्वर्गदूत हैं। 25 अध्याय उसके 53 आयत में भी लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से भी अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यीशु मसीह इस बात का दावा करते हैं कि ऐसे परिस्थिति में जब मैं स्वर्गदूतों की मांग करूं तो स्वर्गदूतों का 12 पलटन परमेश्वर हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी रक्षा करने के लिए भेज देगा। और यही बात जो है हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का अस्तित्व है और इसलिए जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो भी आप पाते हैं कि वहां पर शैतान खुद कह रहा है, इब्लिस खुद कह रहा है कि यदि तू अपने आप को गिरा दे
तो वचन में लिखा है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कौन? स्वर्गदूत लोग। तो स्वर्गदूत लोग तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वर्गदूत लोग जो है अस्तित्व में पाए जाते हैं, या स्वर्गदूतों की उपस्थिति है। तीसरी बात, स्वर्गदूत सृष्टि में एक विशेष भाग है, तथा उन्हें एक स्वर्गीय स्थान या मनुष्य के आकाशीय पिंड के ऊपर आकाशीय पिंड दिया गया है। इसका मतलब स्वर्गदूत लोग आकाश में रहते हैं। जो हम आकाश मंडल देखते हैं, स्वर्गदूत लोग जो है आकाश में रहते हैं। उनके लिए एक पिंड या एक स्थान दिया गया है जहां वो रहते हैं। तो भजन संहिता में से भजन 8 जो है उसका 5वां आयत, भजन 8 उसका 5वां आयत इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। किसके सिर पर? स्वर्गदूत के विषय में बताता है कि स्वर्गदूत को क्या किया? परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो नहीं हो सकते, लेकिन स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया और उनको ये स्थान दिया गया कि वो परमेश्वर आ, की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए उन्हें बनाया गया। तो आगे हम पढ़ेंगे इस बात को, और इस तरह से जो है आप इब्रानियों 2 अध्याय उसके 7 आयत में भी आप पढ़ पाते हैं इस बात को। इब्रानियों 7 अध्याय उसके 5 आयत में भी देखा जा सकता है। इब्रानियों 7 अध्याय मैं देखता हूँ। इब्रानियों 2 अध्याय 7 से लेकर के 9 आयत तक, 7 से, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ कम ही किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। ये लिखा है मनुष्य के बारे में, लेकिन स्वर्गदूत शब्द को इस्तेमाल किया गया है। स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया और उसे एक अधिकार दिया। और इस तरह से प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 11 आयत में, 7 अध्याय उसके 11 आयत में भी आप ऐसे बात को पाते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। 5 अध्याय 11 आयत, और यह इस प्रकार से कहता है कि जब मैंने देखा तो उसे सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई दिया, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। किनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी? स्वर्गदूतों की गिनती, जिसका शोर, जिसकी आवाज़ें सुनाई दी उसे। और 7 अध्याय उसके 11 आयत में भी इसी प्रकार से कुछ लिखा है, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरे पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा, ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगायुग बनी रहने पाए। तो ये स्वर्गदूत लोग जो है इस प्रकार से परमेश्वर के सन्मुख में मुख के बल गिर करके उसे दंडवत करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वर्गदूतों का अस्तित्व है। सो पुराने नियम में स्वर्गदूत शब्द जो है मलाक इब्रानी भाषा का मलाक शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसे नया नियम में एंग्लियोस
जो यूनानी शब्द के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है संदेश वाहक, जिन्हें पुरुषवाचक लिंग से संबोधित किया जाता है। और इसका मतलब और इसका अर्थ यह है कि मलाक, जिसका अर्थ स्वर्गदूत होता है, एंगलियन, जिसका अर्थ स्वर्गदूत होता है, उन्हें संदेश वाहक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है, और वे पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। और आगे हम इस बात को भी देखेंगे कि वो जब हम पुल्लिंग शब्द कर रहे हैं तो वो पुरुष नहीं है, लेकिन वो आत्मा है। क्योंकि आत्मा है, इसलिए शारीरिक बातों की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन पुरुष लिंग के रूप में उन्हें संबोधित किया जाता है। दूसरी आ, दूसरी चीज कि स्वर्गदूतों की सृष्टि कैसे हुई। तो परमेश्वर का पुत्र सृष्टि में पिता का अभिकर्ता, इनमें स्वर्गदूतों की सृष्टि की गई। कुलुसियों 1 अध्याय इसके 16 आयत 17 आयत, नहम्या 9 अध्याय उसके 6 आयत, और भजन संहिता में से 148 का 2 आयत और 5 आयत में हम पढ़ते हैं। लिखा है इस प्रकार से, भजन भजन 148 का 2 और 5 आयत में पढ़ूंगा। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। और 5वीं आयत में, वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए। किसने आज्ञा दी? यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी और ये सृजे गए। कौन सृजे गए? स्वर्गदूत लोग सृजे गए। और इसलिए चूंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी और वे सृजे गए, और इसलिए वो क्या करें? परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का जय जयकार करें। सभी स्वर्गदूतों की रचना अनंत पूर्व काल में एक साथ की गई। इनकी सृष्टि कैसे हुई? अनंत पूर्व काल मतलब पहले, बहुत पहले, जिसका कोई समय सीमा बाइबल नहीं बताती है, लेकिन अनंत काल में, अनंत काल के पूर्व में, अनंत काल के समय में जो है बनाई गए, ये दूतों को बनाया गया, स्वर्गदूतों को बनाया गया। जबकि संसार की सृष्टि की जा रही थी, वे लोग आराधना करने वाले और दर्शक थे। चूंकि उन्हें पूर्व में बनाया गया था, वे क्या कर रहे थे? जब आराधना, जब सृष्टि की रचना की जा रही थी, तो वे लोग एक दर्शक थे, जिसको मुख्य दर्शक बोलते हैं, मुख्य दर्शक थे। और उसी समय में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। जब परमेश्वर सारी सृष्टि का निर्माण कर रहा था, जब परमेश्वर सारी सृष्टि को बना रहा था, वो लोग दर्शक होते के साथ साथ वो परमेश्वर की महिमा भी कर रहे थे। तो अभी हम अय्यूब के किताब उसके 38 अध्याय में क्या देखते हैं? 38 अध्याय उसके 4 से 7 आयत में, 38 अध्याय 4 से 7 आयत, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है?
उस पर किसने सुच खींचा, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो यहाँ पर भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वर्गदूतों को कहा गया है, जो जिसके बारे में ये कहा गया है कि वे लोग जय जयकार कर रहे थे जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था, जब परमेश्वर सारे संसार को, हर एक जीव जंतुओं को, मानव को बना रहा था, वो लोग स्तुति और महिमा कर रहे थे। स्वर्गदूतों की संख्या के बारे में आ, उनकी कोई गिनती नहीं है। हम यही जानते हैं कि स्वर्गदूतों की कोई भी गिनती नहीं है, लेकिन अगर एक शब्द में कहा जाए तो वे अनगिनत हैं। कैसे हैं? वो अनगिनत हैं, उनकी गिनती नहीं है। और ये चीज जो है हम भजन 68 में देखते हैं, 68 उसका 17 आयत में हम देखते हैं कि उनकी गिनती नहीं है। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है, जिसे सिने पवित्र स्थान में जैसे सिने पवित्र स्थान में है। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार में है। तो परमेश्वर का रथ बोलने से स्वर्गदूतों की टोली, स्वर्गदूतों का झुंड जो है, तो इस प्रकार से जो है वो हजारों हजार में है। और हजारों हजार का मतलब जो है, दूसरे शब्दों में, उसकी कोई गिनती नहीं है। दानियल 7 अध्याय उसके 10 आयत में, दानियल 7 अध्याय 10 आयत, और इस प्रकार से 7 अध्याय 10 आयत में लिखा है कि उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। ये दर्शन के विषय में है, जहाँ पर लोग का मतलब ये है स्वर्गदूत लोग। स्वर्गदूत लोग लाखों लाख में, हजारों हजार में, इसका मतलब अनगिनत संख्या उनकी है, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ये भी बात है कि उनकी संख्या में कुछ भी जोड़ा नहीं जाएगा। वे असंख्य हैं, वे 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं, जोड़ा नहीं जाएगा, हजारों हजार में है। स्वर्गदूत लोग पवित्रता की स्थिति में बनाए गए। स्वर्गदूत लोग कैसे बनाए गए? पवित्रता की स्थिति में बनाए गए, मतलब वो पवित्र है, आत्मा में है, वो शरीर में नहीं है, लेकिन पवित्र है। उन्हें होली बनाया गया, पवित्र बनाया गया, और इसलिए उन्हें स्वर्गदूत कहा जाता है। उन्हें परमेश्वर के पुत्रों के रूप में भी कहा गया। अभी हमने अय्यूब में पढ़ा भी था, और अय्यूब 1 अध्याय उसके 6 आयत में जब पढ़ते हैं तो लिखा है उन्हें परमेश्वर के पुत्र के रूप में कहा गया। स्वर्गदूतों का व्यक्तित्व क्या है? किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कैसे हैं वो लोग? तो हम इस बात को पाते हैं कि स्वर्गदूत लोग के पास बुद्धि है। उनका व्यक्तित्व क्या है? बुद्धिमान है, वो बुद्धि में है, उनके पास बुद्धि है। मनुष्य के बजाय वे अधिक बुद्धिमान हैं, लेकिन वे सर्वज्ञानी नहीं है। स्वर्गदूत लोग जो हैं, उनके पास बुद्धि है, लेकिन वे सर्वज्ञानी नहीं है। तो इस बात को हम देखते हैं मत्ती 24 अध्याय उसके 36 आयत तक, 36 आयत में, मत्ती 24 उसके 36 आयत को जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से पाते हैं, जहाँ पर लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में
कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। सो वो घड़ी मतलब अनंत अंत का घड़ी जो है, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, तो उसके विषय में स्वर्गदूतों को नहीं पता। और चूंकि स्वर्गदूतों को नहीं पता, क्योंकि वो सर्वज्ञानी नहीं है, सब बातें उन्हें नहीं पता है। सो इस तरह से जो है स्वर्गदूतों के विषय में कहा गया। और दूसरा शमूएल 14 अध्याय उसके 20 आयत में भी हम पाते हैं, 14 अध्याय उसके 20 आयत में पाते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सब को वह जानता है। कौन जानता है? मेरा प्रभु परमेश्वर जानता है, लेकिन स्वर्गदूत लोग नहीं जानते हैं। उन्हें बुद्धि दी गई है, लेकिन सर्वज्ञानी उन्हें नहीं बनाया गया है। स्वर्गदूतों का व्यक्तित्व क्या है? वो ज्ञानी है, उनके अंदर भावना है। दूसरी बात, उनके अंदर भावना है, स्वर्गदूतों के अंदर भावना है। लूका 2 अध्याय उसके 13 आयत को हम देखते हैं। लूका 2 अध्याय उसके 13 आयत में, जहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के समय उन्हें देखा जा सकता है। और इस प्रकार से 13 आयत में लिखा है, जब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल एक परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह आज्ञा कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। वे आनंद और खुशी की भावना को रखते हैं अपने अंदर। उनके अंदर आनंद, उनके अंदर खुशी की भावना पाई जाती है, और इस प्रकार का व्यक्तित्व उनका है। उनके पास इच्छा है, इच्छा इच्छा उन्होंने अपने पहले निवास को छोड़ने का निर्णय लिया। यहूदा के पत्री को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर स्वर्गदूतों ने यह निर्णय लिया कि वे अपने स्थान को छोड़ करके वो जाएंगे। और इस बात को ये भी बताता है कि वे कैसे हैं। वे लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा के काल के लिए है, बंधनों में रखा है। तो वो इच्छा को रखने वाले स्वर्गदूत लोग हैं, उनकी भी अपनी इच्छा है। इस बात को हम देखते हैं। तो स्वर्गदूतों का स्वभाव है। तो स्वर्गदूतों का कैसा स्वभाव है? वो ये सिमिलरली जो हमने पहले पढ़ा उसी तरीके से है, क्योंकि वो भी स्वभाव के बारे में बात करता है। लेकिन स्वर्गदूतों का स्वभाव यहाँ पर हम कैसे देखते हैं कि वे आत्मा है। स्वर्गदूत लोग जो हैं आत्मा है। इब्रानियों 1 अध्याय 14 आयत में हम इस बात को पाते हैं कि जो शारीरिक रूप लेने में सक्षम है। इब्रानियों में पढ़ते हैं हम, और उसके 1 अध्याय उसके 14 आयत को जब हम देखते हैं, तो इस प्रकार के लिखा है कि क्या वे सब सेवा
टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। तो वे क्या हैं? सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, जो मनुष्य के लिए भेजी जाती है ताकि वो लोग उद्धार पाएं, वो लोग मोक्ष पाएं। तो स्वर्गदूत लोग के बारे में कहा गया है, वो सेवा टहल करने वाले आत्माएं हैं। तो उनका ये स्वभाव है सेवा करना, लेकिन वो क्या है? वे आत्मा है। प्रकाशित वाक्य में भी इस प्रकार से 18 अध्याय और उसके 19 आयत में हम पाएंगे। तो इस प्रकार से लिखा है, 18 अध्याय उसका 19 आयत। और ऐसा यहाँ पर लिखा है कि और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए, घड़ी भर में ही उजड़ गया। और इस प्रकार से उनके स्वभाव के बारे में लिखा गया है। जब हम तुलना करते हैं तो मनुष्य जो है उजड़ जाएंगे, मनुष्य खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्वर्गदूत लोग चूंकि आत्मा है, उनका एक अपना स्वभाव है, वो कभी भी नहीं उजाड़े जाएंगे। तो वे पुनरुत्पादन नहीं कर सकते। स्वर्गदूत लोगों की एक प्रवृत्ति या उनका एक चरित्र, उनका एक स्वभाव है कि वे पुनरुत्पादन, इसका मतलब उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे, उनका प्रजनन नहीं होगा, और उनकी संख्या जो बनाई गई थी, परमेश्वर ने बनाया, वो हमेशा रहेगा। और इसलिए इसको जो है मरकुस रचित सुसमाचार में भी ऐसा कुछ पा सकेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। मरकुस 12 अध्याय और उसके 25 आयत में, मरकुस 12 उसके 25 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मतलब जो मर जाएंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर कोई शादी नहीं होगी, कोई प्रजनन नहीं होगा, लेकिन वो कैसे होंगे? स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग जो हैं, इसका मतलब स्वर्गदूत लोगों का कोई प्रजनन क्रिया नहीं होती है, और इस रीति से वे भी होंगे। इसका मतलब स्वर्गदूतों की संख्या निश्चित है और उनकी कोई और भी प्रजनन क्रियाएं नहीं होंगी। याकूब 9:5 अध्याय के 9वें आयत के अलावा वे पुल्लिंग में हमेशा प्रकट किए गए हैं। स्वर्गदूतों के विषय में केवल स्त्रीलिंग 3 बार ही इस्तेमाल किया गया है। याकूब 5 अध्याय उसके 9 आयत में क्या लिखा है, किस तरह से वहाँ पर स्त्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हम देखते हैं। 5 अध्याय उसके याकूब 5 अध्याय उसके 9 आयत, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम भी दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। और इस तरह से जो है यहाँ पर बताया गया है। सो वे मरते नहीं हैं। कौन नहीं मरते? स्वर्गदूत लोग मरते नहीं हैं, क्योंकि वो आत्मा है, और आत्मा कभी मरता नहीं है। और लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 36 आयत में पाते हैं, वे मनुष्य से भिन्न है। मनुष्य शारीरिक रूप में है, लेकिन स्वर्गदूत लोग शारीरिक रूप में नहीं है, वो अलग हैं और उनके भिन्न
पहचान है, उनकी अलग पहचान है। वे मृतकों की आत्मा नहीं है। और अब यही चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्वर्गदूत लोग वे नहीं हैं जो इस पृथ्वी पर मर गए, या कोई भी मनुष्य, कोई भी पुरुष और स्त्री जो मर जाता है वह स्वर्गदूत नहीं होता या दूत नहीं होता। उसकी आत्मा वो इस प्रकार से दूत की तरह जो है नहीं घूमती है। आ, तो इस तरह से मृतकों की आत्मा नहीं है। उनके पास महान शक्ति है। बेशक स्वर्गदूत जो हैं, जो असलियत में स्वर्गदूत हैं, उनकी क्या है, शक्ति महान शक्तिशाली होते हैं। वे मनुष्य से मजबूत हैं, लेकिन वे सर्वशक्तिशाली नहीं हैं। मनुष्य से अ, अलग हैं, भिन्न हैं। उनके पास शक्ति है, उनके पास अ, अलग गुण है, अलग चीज़ है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान तो केवल परमेश्वर ही है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, जिसे हमें जानने की ज़रूरत है। और अब स्वर्गदूतों की सेवकाई क्या है? स्वर्गदूत क्यों बनाया गया इस तरह से? दूसरे शब्दों में कहा गया तो इस तरह से है कि स्वर्गदूत लोग आराधना के लिए बनाए गए। यशायाह 6 अध्याय 1 से लेकर के 3 आयत में, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 से लेकर के 11 आयत में हम इस बात को देखते हैं कि स्वर्गदूतों की सेवकाइयों में से आराधना के प्रति सेवकाई जो है बहुत ही प्रेरित या प्रेरितपूर्ण सेवकाई प्रतीत होता है, क्योंकि वे नित्य समय आराधना करते रहते हैं। और लिखा है कि स्वर्गदूत लोग एक दो पंखों से अपने आँखों को, अपने चेहरे को ढके हुए, एक दो पंखों से अपने पैर को ढके हुए, ये दो पैरों से उड़ते उड़ते परमेश्वर की आराधना करते हैं और कहते हैं, होसन्ना होसन्ना, परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की होसन्ना। और दूसरा जो है उनकी सेवकाई है, वे सेवक हैं। इब्रानियों 1 अध्याय 7 आयत में सेवक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस लेखन में आमतौर पर सेवक शब्द जो है राजकीय सेवा के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसकी तुलना यदि हम भजन 103 के 20 आयत में करें तो लिखा है कि मरियम के लिए जिब्राइल जो है परमेश्वर के संदेश को लेकर के आया। और ये हमारे लिए एक उदाहरण है, जिसे हम लूका 1 अध्याय 26 आयत से 33 आयत में पा सकते हैं कि एक राजकीय सेवा, परमेश्वर राजकीय सेवा, राजा के रूप में परमेश्वर है, और इसलिए उसे जिब्राइल के अधिकार में उस सेवा को किया गया है, जो मरियम के पास आकर के कहता है, हे मरियम, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू गर्भवती होगी। और इस तरह से संदेश को संदेशवाहक के रूप में, परमेश्वर के सेवक के रूप में उन्हें कहा गया है, इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरी बात कि परमेश्वर के नियम के अभिकर्ता या परमेश्वर के नियम को पालन कराने वाले के रूप में उन्हें इस्तेमाल किया गया है। और भजन 103 आयत उसके जो हैं 19 से लेकर के 20 आयत में लिखा है कि कई बार स्वर्गदूतों को सृष्टि के तत्वों को निर्मित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 1 आयत में, 16 अध्याय उसके 3 आयत में, 8 अध्याय उसके 9 आयत में हम इन सब बातों को पढ़ सकते हैं कि कैसे जो है मूसा को व्यवस्था देने के लिए वे परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। जिस पत्थर पर परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखा, उन सब बातों का प्रकरण आप पाते हैं कि स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया गया। कई स्थानों में आप इस बात को भी पाते हैं कि स्वर्गदूतों ने उनका मुंह बंद कर दिया, उससे
ट्रुप को या उस झुंड को जो परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बलवा करने की कोशिश की और युद्ध करने के लिए आए, उनके लिए स्वर्गदूतों ने क्या की? लड़ाइयाँ की और उन्हें तलवार से घात कर दिया और मार डाला। तो इस प्रकार से हम इस बात को पाते हैं कि उनकी सेवकाई इस प्रकार की थी। अब उन्होंने मसीह के लिए क्या किया? स्वर्गदूतों का निर्माण या स्वर्गदूतों की उपस्थिति मसीह के लिए या यीशु मसीह के लिए किस प्रकार से है और क्या उन्होंने किया? उसके जन्म के समय में उन्होंने भविष्यवाणी की, उसके जन्म की घोषणा की। लूका रचित सुसमाचार में आप पा सकते हैं। बालक के रूप में उसकी रक्षा की। यीशु मसीह जब बालक था, उसकी रक्षा की। जब सारे बालकों को मरवाया जा रहा था, फरो मरवा रहा था, उसी समय में स्वर्गदूतों ने क्या किया? उसकी रक्षा की। परीक्षा के बाद उसको बल दिया। लिखा है कि जब यीशु मसीह की परीक्षा, मत्ती 4 अध्याय 11 आयत में जहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह की परीक्षा की गई, क्या किया? स्वर्गदूतों ने अंत में उसे आकर उसकी सेवा टहल की और उसको बल दिया। उसे बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। और इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि यदि मैं चाहूँ तो मेरा पिता 12 दर्जन 12 पलटन स्वर्गदूतों को भेज देगा मुझे बचाने के लिए। उन्होंने पत्थर को लुढ़काया। जब यीशु मसीह मृत्यु होने के बाद उन्हें कब्र में रख दिया गया, तो उस समय में क्या किया? उन्होंने उस कब्र के पत्थर को हटाया। जब मरियम मगदलीनी वहाँ पर जा कर के लेप लगाना चाहती थी, उस समय उन्होंने पत्थर को लुढ़काया। उसके पुनरुत्थान की घोषणा की। मत्ती 28 में आप पा सकते हैं, 2 आयत और 6 आयत में, कि उन्होंने घोषणा की कि मृतकों को, यीशु मसीह को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? उन्होंने घोषणा की। मसीह के स्वर्गारोहण के समय में भी उन्होंने घोषणा की। प्रेरितों के पहले अध्याय में पा सकते हैं कि कहा, तुम अब स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? जिस तरह से यीशु मसीह स्वर्ग में प्रवेश किया, स्वर्ग में उठाया गया, उसी प्रकार से स्वर्ग में से होकर के वो गुजरेगा और उस समय तुरही फूकी जाएगी और वो स्वर्गदूतों के झुंड में वो इस बादलों पर फिर से प्रकट होगा। और क्या देखते हैं हम कि उसने स्वर्गदूतों ने उसकी आराधना की, यीशु मसीह की आराधना की। इसका मतलब स्वर्गदूत लोग यीशु मसीह की आराधना के लिए बनाए गए, उसके साथ वापस आएंगे। जैसे मैंने बताया, मत्ती 25 अध्याय उसके 31 आयत में लिखा है कि वो वापस आएंगे। और इस तरह से विश्वासियों के लिए आमतौर पर मदद के लिए वो बनाए गए, क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर देने वाले होंगे, उत्साह देने वाले होंगे, संरक्षक होंगे और मसीहों को अनुभव को वो देखते पहचानते और उसकी उनका लेखा लेते हैं। सुसमाचार के प्रचार के लिए इच्छुक करने वाले लोग होंगे। मृत्यु के समय विश्वासियों का ख्याल रखते हुए प्रार्थना या आराधना के लिए वो मदद करते हैं, लेकिन इस प्रकार से वो खुद प्रार्थना के लिए नहीं बनाए गए कि उनकी प्रार्थना किया जाए। दूसरे शब्दों में, वे मनुष्य के साथ बिना उनकी जानकारी के भी क्या वो आ सकते हैं, संबंध रख सकते हैं। जैसे अब्राहम से स्वर्गदूत लोग आकर के मिले और विश्वासी लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। इस बात को हम पढ़ते हैं कि पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 3 आयत में लिखा है। तो स्वर्गदूत लोग जो है उनका न्याय विश्वासी लोग करेंगे। तो इस प्रकार से स्वर्गदूतों के विषय में कहा जाता है। और आगे हम देखते हैं विश्वासियों के लिए मिकाएल जो है, महासंकट के समय में वो न्याय को लागू करेंगे, संरक्षक होंगे और अविश्वासियों के ऊपर दंड को लाएंगे। और जब प्रभु अपने राज को स्थापित करने आएगा तो वे कार्यरत रहेंगे और उस समय वो बहुत ही सक्रिय होंगे। स्वर्गदूतों का वर्गीकरण उन्हें प्रधान स्वर्गदूत के रूप में कहा गया है,
उन्हें प्रधानताएँ, अधिकार, सिंहासन या और इस प्रकार के करूबों के रूप में सराफ के रूप में परमेश्वर के स्वर्गदूत के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार से स्वर्गदूतों का दिव्य सिद्धांत हम देखते हैं। और ये अ, स्वर्गदूतों का दिव्य सिद्धांत बहुत ही एक गहरा अध्ययन है, जो आप और भी गहराई के साथ बाइबल से आप पढ़ करके कर सकते हैं। और इस पढ़ाई और इस अध्ययन के अनुसार मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि स्वर्गदूतों की उपस्थिति या स्वर्गदूतों का उदय शुरुआत में ही परमेश्वर ने किया। और वे आत्मा है, मनुष्य से बुद्धिमान, लेकिन मनुष्य उसका न्याय करेगा, ये परमेश्वर के वचन में बताया गया है। और इस तरह से इनकी इतिहास, इनका थियोलॉजी हम धर्मशास्त्र के आ, आधार पर हम तय करते हैं और इस पे हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपकी मदद करे ताकि और भी इस गहन अध्ययन को आप कर सके, इसके विषय में आप और भी गहराई से जान सके। और इसी के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।